मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व की अंतरिम जो सरकार बनी है, ये पूरी तरीके से अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफल रही है। ऐसी कट्टरवादी शक्तियाँ जब पावर में आएंगी तो वो माइनॉरिटीज़ का दमन करती हैं। इस्कॉन पर प्रतिबंध की बात करना बिल्कुल अनुचित है। बांग्लादेश में चल रही स्थिति को कैसे देखते हैं, जहां हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचारों की खबरें सामने आ रही हैं? ये बहुत ही दुखद है कि जब से शेख हसीना की चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट किया गया है, उसके बाद से बांग्लादेश से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जहां माइनॉरिटीज़ बिलखुसूस हिंदू और उनके साथ में जो अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, इवन जो सूफ़ी और बरेलवी विचारधारा के लोग हैं, उनको लगातार टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है और टारगेटेड किलिंग की जा रही है। ये बहुत ही दुखद है और किसी भी देश के स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये अच्छा नहीं है। क्या आपको लगता है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने और देश में अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफल रही है? अब तक का जो आंकड़े और अब तक की जो स्थिति हमारे सामने है, उसका अगर आकलन करें तो हम ये देखते हैं कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व की अंतरिम जो सरकार बनी है, ये पूरी तरीके से अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफल रही है। सरकार में ऐसे लोग शामिल हैं जो ना सिर्फ कट्टरवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं, बल्कि रिपोर्ट्स के आधार पर तो ये तक सामने आया है कि जो आतंकवादी संगठन के लोग थे, उनको इस सरकार ने रिहा कर दिया है और सरकार में शामिल कर लिया है। तो जाहिर सी बात है, ऐसी कट्टरवादी शक्तियाँ जब पावर में आएंगी तो वो माइनॉरिटीज़ का दमन करती हैं और यही हम बांग्लादेश में देख रहे हैं। इस्कॉन ने तो फ़िलहाल अपने आप को चिन्मय दास से डिसएसोसिएट कर लिया है, लेकिन इस्कॉन जाहिर सी बात है एक वर्ल्ड वाइड फलाही यानी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग देशों में पीड़ितों राहत के लिए काम करती है। तो उस पर प्रतिबंध लगाने की बात करना का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ऐसी संस्थाएं जिस देश में रहती हैं, वहाँ उन्होंने बांग्लादेश में बगैर किसी जात पात को देखे हुए, बिना किसी धर्म को देखे हुए, जब भी वहाँ अभी जो रिसेंटली फ्लड आया, बाढ़ आया, वहाँ पे भी उन्होंने मदद की। तो इस्कॉन पर प्रतिबंध की बात करना बिल्कुल अनुचित है और जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं वो अपनी हिस्ट्री देखना चाहिए और इस्कॉन जैसी संस्था जो पूरे विश्व में काम कर रही है, उसको वहाँ भी काम करने देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि अमेरिका में प्रशासन में बदलाव का बांग्लादेश की स्थिति पर भी प्रभाव पड़ सकता है? बांग्लादेश में आज जो कुछ भी हो रहा है, ये बाइडेन और उसके नेतृत्व की जो सरकार है उसके ज़रिए ही उसका ही नतीजा है। तो बांग्लादेश की सरकार में अमेरिका में परिवर्तन होने के बाद कुछ बड़ा चेंजेज हो जाए, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी तकरीबन सेम रहती है, चाहे वो डेमोक्रेट्स आ जाएं या रिपब्लिकन आ जाएं। तो ट्रंप के आने से कुछ ज़्यादा तब्दीलियाँ होने की उम्मीद नहीं। हाँ, वहाँ पर माइनॉरिटीज़ पर जो जुल्म और ज़्यादती हो रही हैं, उस पर मुझे लगता है कि ट्रंप ने पहले भी कहा है कि बांग्लादेशी हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो बंद होना चाहिए। उस सिमत में ज़रूर कुछ होगा, लेकिन ये उम्मीद करना कि शेख हसीना की वापसी हो जाएगी और शेख हसीना की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको दोबारा से या उनकी पार्टी अवामी लीग जो है उसको आज़ादी मिल जाएगी और उसको पूरी तरीके से जो आने वाला चुनाव है निष्पक्षता के साथ लड़ने दिया जाएगा, ऐसी उम्मीद बहुत कम नज़र आती है।